चलिए ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। चावला स्क्वायर, हॉट एंड फेवरेट ऑफ लुधियाना। और एसीसी गोल्ड, सपनों का घर रखे सुरक्षित। सोलन में आयोजित रैली में बोले राहुल गांधी, मोदी हैं देश के चौकीदार, देश की चाबी रखना चाहते हैं अपनी जेब में। हमीरपुर में पूर्व सैनिक सरकार से 1 रैंक 1 पेंशन के मुद्दे पर खपा, कहा भाजपा को करेंगे सपोर्ट। मंडी में मनाई गई भगवान परशुराम की जयंती, कहीं हुई मूर्ति की स्थापना तो कहीं हुआ मुंडन संस्कार। हमीरपुर के भोरंज निवासी पेयजल की समस्या से परेशान, कहा करेंगे चुनावों का बहिष्कार। और मंडी में 10 मई से होगा T20 मंडी लीग का आयोजन। 16 टीमें लेंगी भाग, विजेता टीम को मिलेगा 1 लाख का इनाम। 2 दिन पहले मोदी की रैली के बाद आज राहुल गांधी की सोलन रैली ने हिमाचल में राजनीति को तेज कर दिया। सोलन के पुलिस ग्राउंड में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भाजपा के पीएम इन वेटिंग मोदी पर बरसते हुए बोले कि मोदी देश के चौकीदार बनना चाहते हैं। गुजरात के चौकीदार यानी मोदी ने करोड़ों की जमीन अडानी को कौड़ियों के भाव दे डाली। इस जनसभा में मुख्यमंत्री हिमाचल वीरभद्र सिंह, केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा, राजीव शुक्ला, हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री विद्या स्टोक्स, सामाजिक न्याय एवं कल्याण मंत्री धनीराम शांडिल के साथ शिमला संसदीय सीट के प्रत्याशी मोहन लाल बरागटा भी उपस्थित थे। सोलन में नरेंद्र मोदी की रैली का जवाब देते हुए कांग्रेस ने पुलिस ग्राउंड में राष्ट्रीय कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की रैली का आयोजन किया। इस रैली का आयोजन का स्वरूप बड़ा करने के उद्देश्य से इसे न केवल शहर से बाहर आयोजित किया गया था, बल्कि कांग्रेस समर्थकों के बैठने का इंतजाम भी भाजपा रैली से ज्यादा किया गया था। हालांकि कयास ये लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस भीड़ जुटा पाने में असमर्थ रहेगी। शुरुआती दौर पर कुर्सियां खाली भी रही, लेकिन कुछ ही देर में मैदान हजारों समर्थकों से भर गया, जिसके चलते लोगों ने साथ लगती पहाड़ियों से ही अपने चहेते नेता राहुल गांधी के दीदार किए। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि गुजरात ऐसा व्यक्ति। जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि लोकसभा के चुनाव 2 विचारधाराओं की टक्कर हैं। जहां एक और भाजपा एक व्यक्ति का सहारा लेकर चुनाव जीतना चाहती है, तो कांग्रेस पूरी टीम किसान, युवा, महिला, मजदूर, आम आदमी और अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चुनाव जीतेंगे। भाजपा पर तीखा प्रहार करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस देश की चाबी सभी देशवासियों को देना चाहती है, लेकिन मोदी सरकार देश का चौकीदार बन देश की चाबी अपनी जेब में रखना चाहती है। उन्होंने कहा कि भाजपा के चौकीदार ने गुजरात में करोड़ों की जमीन 1 रुपए के हिसाब से अडानी को दे दी। वहीं हिमाचल में भी भाजपा के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने क्रिकेट के नाम पर करोड़ों की जमीन हथिया ली। इस बात पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि चौकीदार भी चोरी कर सकता है। राहुल ने कहा कि मोदी के भाषण में किसी को भी हम शब्द नहीं मिलेगा। उनके भाषण में सिर्फ मैं शब्द ज्यादा होता है। इस देश को आगे ले जाए, हिमाचल प्रदेश को, ये जो पहाड़ पे ये जो लोग बैठे हैं, इस भीड़ में जो लोग बैठे हैं, इस प्रदेश के किसान, इस प्रदेश के मजदूर, इस प्रदेश के युवा, इस प्रदेश की महिलाओं ने बनाया है। अब हमारा भाषण सुनिए। मैं शब्द जो है वो आपको इतना नहीं सुनाई देगा। उनके आप भाषण सुनिए। चुनाव में बहुत सारी स्पीचेस दी है उन्होंने। आप अगर उनके भाषण में हम शब्द ढूंढ के मुझे दिखा दें। के न्यूज के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। 2 दिन पहले हमने आपको खबर दिखाई थी कि आजाद प्रत्याशी भागचंद राणा अकेले ही अपने चुनावी अभियान की कमान संभाले हैं। आज उसी कड़ी में भागचंद राणा मंडी जिले के औट, पंडोद, रंग, कांडा, नेरचौक और चैल चौक का दौरा करने पहुंचे और सड़क घर घर जाकर लोगों से उनके पक्ष में मतदान करने की अपील करते दिखे।
मंडी से आज़ाद प्रत्याशी भागचंद राणा अकेले ही चुनाव अभियान की कमान संभाले हुए हैं। भागचंद को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके साथ कितने लोगों का काफिला चल रहा है। वे तो बस अपने मुद्दों के साथ लगे हैं जनता को लुभाने। क्या दुकानें तो क्या रेस्टोरेंट तो क्या सड़कें तो क्या बसें, भागचंद राणा हर जगह अपने मुद्दों से भरा पर्चा बांट रहे हैं। भागचंद ने कहा कि एक निर्दलीय प्रत्याशी पर सरकार बेवजह का प्रेशर बनाती है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री धूमल पर सवाल करते हुए पूछा कि वे खुद मंडी संसदीय सीट से क्यों नहीं चुनावों में उतरे। देखो जी, हिमाचल में तो मेरे को ये लगता है कि यहाँ कोई बीजेपी नहीं है, यहाँ कोई कांग्रेस नहीं है, ये तो इनकी आपसी निराकुश्ती चली है। तो गवर्नमेंट दस्तावेज है, वो सबसे ज्यादा फोन करते हैं किसको, निर्दलीय को, कि ये कागज लाओ, कभी ये कागज लाओ, क्योंकि उनका काम क्या है, टॉर्चर कराना, कि निर्दलीय कुछ भी काम ना करे। मैं तो इनको ओपन चैलेंज, क्या बोल रहा हूं, चैलेंज, अरे तुम्हारे में दम है धूमल जी, क्यों भागे ग्राउंड से? मनाली मंडी विधानसभा से लड़ने का दम होता तो सामने लड़ते। जब खुद आ नहीं सके तो किसी एक को बलि का बकरा बना दिया। भागचंद ने कहा कि देश के नेता बाहर से बिजनेस हिमाचल लाने की बात करते हैं, जबकि लोकल लेवल पर ही हिमाचल में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनसे बिजनेस किया जा सकता है। वो यही इस पत्रक के माध्यम से, तथ्य के माध्यम से, मैंने ऐसी कोई बात नहीं लिखी है कि मैंने ऐसा नहीं बताया कि मैं बाहर से जाके क्या लाऊंगा कि मैं लोहे की फैक्ट्री लगाऊंगा हिमाचल में। अरे लोहा आएगा कहाँ? जो चीज यहाँ हो सकती है उसके बारे में बात करो, झूठ की बातें मत करो। हम दवाई भी फ्री देंगे, ये भी फ्री देंगे। कैसे देंगे फ्री में? क्या घर में बनती है दवाई? क्या तुम लोगों को बढ़ाने के बजाय क्या डोमिनेट करना चाहते हैं? मेरे को तो ये लगता है ये डोमिनेट कर रहे हैं लोगों को, जनता को डोमिनेट। जो चीज हमारे देश की फ्री में मिलती है, सोचिए कि हमारा देश इकोनॉमी में गिर रहा है और कर्ज में पड़ रहा है। मैं एक शब्द कहना चाहूंगा कि तुम मेरे बनके तो देख, तुम मेरे बनके तो देखो, मैं हर एक को तुम्हारा ना बना दूं, फिर कहना कि भागचंद राणा क्या है। जी, तो लोग चाहे कुछ भी कहें, चुनावों का नतीजा चाहे कुछ भी हो, पर भागचंद राणा चुनावों के इस प्लेटफॉर्म को कम से कम अपने विचारों की आवाज़ सुनाने का माध्यम तो बना ही चुके हैं। कैमरा पर्सन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पर्यावरण की सुरक्षा हर नागरिक का फर्ज है और पर्यावरण के बारे में जागरूक होना सभी के लिए जरूरी भी है। यह शब्द मनाली के उपमंडलाधिकारी विनय धीमान ने मनाली के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुलावा में सफाई अभियान का शुभारंभ करते हुए कहे। उन्होंने कहा कि पर्यावरण से जीव जंतुओं का भी सीधा संबंध होता है और हरियाली, पेड़ पौधे तभी होंगे जब पर्यावरण में संतुलन होगा, और जब पर्यावरण में संतुलन होगा तो अच्छी बर्फबारी भी होगी। रोहतांग पर भरपूर बर्फ होने से पर्यटक भी अधिक आएंगे और इस क्षेत्र की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। कुल्लू जिला पर्यटन विकास अधिकारी अश्विनी कुमार ने बताया कि मनाली के विभिन्न क्षेत्रों में 3 दिनों तक सफाई अभियान चलाया जाएगा और साथ ही स्थानीय लोगों को इस बारे में जागरूक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि समूची घाटी में पर्यटक धन लक्ष्मी के रूप में आते हैं, उनसे सही व्यवहार करने के साथ ही सफाई का ध्यान रखना भी स्थानीय लोगों का परम कर्तव्य होना चाहिए। उन्होंने इस अवसर पर सभी संस्थानों का आह्वान किया कि समय समय पर वे सफाई अभियान चलाते रहें। कि मनाली विश्वविख्यात एक पर्यटन स्थल है और जितना यहाँ पे टूरिज्म का जितना विकास हुआ है, उसके साथ साथ पर्यावरण की समस्याएं भी यहाँ पे पैदा हुई है। इसी के चलते टूरिज्म डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और समस्त स्टेक होल्डर्स, लोकल स्टेक होल्डर्स की कोलैबोरेशन से हमने ये क्लीन अप मनाली कैंपेन ऑर्गेनाइज किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि हिमालय क्षेत्रों में एक उत्तरदायी पर्यटन का विकास करना, एक रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म हम यहाँ पे प्रमोट करना चाहते हैं। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने पर्यावरण की रक्षा करें, क्योंकि इन्हीं पहाड़ियों की बदौलत, इन्हीं जंगलों की बदौलत और ये जो हमारे पास नैसर्गिक प्राकृतिक सुंदरता है, इसी की बदौलत हमारा पर्यटन का व्यवसाय यहाँ पे चलता है। तो पर्यटन व्यवसाय के साथ साथ हमने इस बार क्लीन अप मनाली कैंपेन का जो मुख्य उद्देश्य ये रखा है पर्यावरण का संरक्षण, जिसमें आज का ये कैंपेन गार्बेज फ्री मनाली को लेकर
के उद्देश्य से लेकर हमने ऑर्गेनाइज किया है। इस अभियान में मनाली होटलियर्स एसोसिएशन, व्यापार मंडल मनाली, पर्यावरण प्रेमी, ऑस्ट्रेलिया के पर्यावरण प्रेमी डेविड रिचर्ड, जिला परिषद के सदस्य और महिला मंडल के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। के न्यूज के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। चलिए, के न्यूज में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, बने रहिए इस छोटे से ब्रेक के बाद। Registration starts for 9th, class 10th, plus 1 and plus 2. We provide school income coaching innovative programs and 4 years intensive coaching programs, class 9th to class 12th under one roof. We have well-experienced faculty, study material and assignments, preparing students for competitive exams by timely test, subjective as well as objective for IIT, JEE and medical pattern. We conduct timely unit test, terminal test and test reports to parents. Individual attention and proper counseling for students. We have a proper library facility and hostel and PG facility. For a bright career and to crack the competitive exams, contact Sachdeva International School, Padal, Mandi. गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ, नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। अब चला गया लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियों का रिवाज, जब उपलब्ध हैं एल्युमिनियम फैब्रिकेशन से जुड़े एक्सपर्ट्स MS सिंह एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन, जो आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर बनाते हैं एल्युमिनियम डोर्स, विंडो, ऑफिस चैम्बर, स्टील रेलिंग, बॉल्स्टर रेलिंग, ग्रिल व गेट आदि। साथ ही यहाँ उपलब्ध हैं ग्राइंडर मशीन, ड्रिल मशीन और आधुनिक स्टील और एल्युमिनियम कटर। तो आज ही पहुंचे MS सिंह एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन, 124/12 रामनगर, नामधारी गुरुद्वारा के नजदीक, मंडी। अभी कुछ दिन पहले तक प्रदेश में मौसम सुहावना हो गया था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मौसम ने एक बार फिर भीषण रूप अख्तियार कर लिया है और पारा है जो चढ़ता ही जा रहा है। इस गर्मी के बीच हमने मंडी के लोगों से पूछा कि गर्मी के क्या हाल हैं, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। सर्दियां खत्म होते ही बसंत के दर्शन होते हैं और जैसे जैसे बसंत अपने खात्मे की ओर बढ़ता है, वैसे वैसे गर्मी का प्रकोप भी बढ़ने लगता है। हमने जब मंडी के लोगों से गर्मी के बारे में जानने की कोशिश की तो कईयों ने यह तक कह दिया कि गर्मी में जनाब अंडे की तरह उबल रहे हैं। गर्मी तो ये रही चल रही मंडी उबली गई ऐसे, ये अंडे उबला है, ये लगी रहे उबलने भाई। ये पता नहीं क्या हुई है दूर जाने ले, ये रही गर्मी हुई गिरी, ये हुई रही सारे ये ना खंडवा बैठी ऐसे हैं, काम धंधे है नहीं, निंदर पहली बाकी और कणक गया मेरी काटने बाकी गर्मी के नहीं ये भोगड़े वो बनाए, ये लग रही है। लोगों ने कहा कि आजकल ही गर्मी का प्रकोप इतना ज्यादा बढ़ गया है। अभी तो जेठ महीना भी दूर है, आगे सूर्य देवता ना जाने कितना विकराल रूप धारण करेंगे। अप्रैल महीने रही गर्मी तो भाई जोर है बड़ा भारी है इसी बारी है। पिछले काला मोदी की थी रैली और लोग करनी छुड़ी है पसीने है, ऊपर वाले पे रहा धूपा है, तब बैठ रहे पाटना पैड़िया घास। इतनी हालत खराब है आजकल तो गर्मियाँ ने, लोग जाना इस पास हो तो चलिए आए इस पास जेड़े उबली रहे थी अजय आंडे उबली रहे है। अरे अज जेठ महीना तो दूर आ, उससे पहले गर्मियाँ ये हाल आ है। अगे पता नहीं सूरज देवते क्या करना है, ये हाल रहे था लोग का जो है AC लाइने 100 की पौना चलना। अरे आजकल हिमाचल अंदर ये हाल है, मंडी अंदर सारी जी छोटी कासी तब बाहर क्या हाल होंगे है। पंजाब और दिल्ली अंदर लोग गर्मियाँ तो आए करे रहे आजकल।
लोगों का कहना है कि बार बार हो रही बारिश से पहले उन्हें लग रहा था मानो इस बार गर्मियां होने ही नहीं वाली। गन्ने का जूस बेचने वाले ओम प्रकाश ने चिंतन किया कि इतनी गर्मी में गांव में फसल का काम करने वाले लोग काम कैसे कर रहे होंगे। ओम प्रकाश लोगों को गर्मी से बचने की नसीहत तो दे ही रहे थे, साथ ही ठीक ढंग से वोट करने को भी कह रहे थे। मेरे दोस्तों देखो बरखा ज्यादा 4-5 दिन के पिछले दिन बरखा लग रही थी होने पर खड़काने लगता था भाई ये की बार गर्मी आनी है नहीं, पर ये बेपता नहीं भगवान ने क्या करनामा होया। और 2-4 दिन से एड्डी गर्मी भड़की मैं गन्ने का काम करा, गिलासा धोई के बुरा हाल हुई है। लोग इतने मतलब पानी में जाए आज गन्ना मतलब गन्ने के बाल्टियाँ खत्म हो रही है, क्योंकि इसमें जो पता नहीं था कि एड्डा गर्मी भी पौनी और लोग ज़्यादा घर ज़्यादा कुछ कणकरी आजकल कणकरी मारो मारी और कई की है सो काम करे करा बेचारे किसान की है क्या करे करा है, क्योंकि गर्मी का इतना बुरा हाल लड़ रहा है। भगवान ने जो है क्या मचाया ना, तो ये की बार तो मेरे दोस्तों गर्मी बड़ा बुरा हाल हो रहा है की बार गर्मी और पता नहीं बरखा होता धीरे धीरे भगवान ना ज़्यादा संभावना कोई नहीं लगे गर्मी पर खरी। पर चलो फिर मेरे दोस्तों छो बैठा और बीमारी वाले बच्चा, क्योंकि मंडी की पीढ़िया पर बुरा हाल फैली रहा। इतने जितनी जो बचाओ तुझे अपने शरीर करी सकाए जितना करा, और बहुत ही ज़्यादा जरूरी है शरीर का बचाव करना। आजकल इलेक्शन में भाई मारो मारी ठीक है ना, क्योंकि इलेक्शन वाले भी आजकल जो है कई कांग्रेस सारे चमचे, कई बीजेपी के कई चमचे, कई नथिरा मन जाया करें, कई जलूरा मन जाया करें। बोला सो जब वोट देना है तो ये जीता है हो तो फिर जो जलूराम का जरा ये कोलूराम जो भुलिया है तेने नथिरा में जो ठेकेदार बनाई दे, इतने वोट भी अपने सोची समझ के देना, तेने गर्मी वाले बचाव करना और किसी मुकाबले में नहीं आना, क्योंकि अपना बचाव सबसे पहले बड़ा जरूरी है। अब वो गर्मियाँ रे बुरे हाल है, सिर भुखिया मेरा तो इतने धूप ने जब की बार था बुरे हाल है भैया। एक बरखा हुई था ठंडा ने बुरा हाल है कहने, ये एक बरखा और हुई जाए तो फिर बुरे हाल है रजा ही पहुँच लेने कहने। बाकी का दिएड़ी भाई अब कुछ धुप्पा ज़्यादा है देखना कुछ करा 39 डिग्री थी का जो इकट्ठे बहुत संभाल लो आप वक्ते नहीं तो बुरा हाल है फिर। किसी कवि ने लिखा है, आम लीची सी रसीली गर्मियों की वो दोपहरी और शहतूतों से मीठी गर्मियों की वो दोपहरी, फाल से आलू बुखारे की तरह खट्टी और मीठी, यार की बातों सी प्यारी गर्मियों की वो दोपहरी। बहरहाल कवि की ये बातें गांव के इलाकों में तो फिट बैठ सकती हैं, पर मंडी शहर में गर्मी लोगों को उबलने पर मजबूर कर रही है। कैमरा पर्सन संतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सूर्या स्पोर्ट्स क्लब द्वारा मंडी में पहली बार T20 मंडी लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन 10 मई से होगा और इसमें कुल 16 टीमें भाग लेंगी। हिमाचल के अलावा इस टूर्नामेंट में दिल्ली, चंडीगढ़ और पंजाब से भी टीमों के भाग लेने की संभावना है। इस टूर्नामेंट की विजेता टीम को 1 लाख की इनामी राशि दी जाएगी, जबकि दूसरे स्थान पर आई टीम को 50,000 रुपए से पुरस्कृत किया जाएगा। हम यहाँ पे मंडी लीग करवा रहे हैं, जो कि मतलब 10 तारीख से होगी और मतलब इसमें जो 16 टीमें भाग ले रही है, जिसमें जो है चंडीगढ़, दिल्ली और मतलब पंजाब की टीम्स भी आ रही है। तो मैं यही चाहूँगा कि मतलब सारे जो क्रिकेट को चाहने वाले हमारा साथ दें। मतलब यहाँ की जो टैलेंट है, लोकल टैलेंट है, इनको जो बाहर की टीमों के साथ भी कंप्लीट करने का जो मौका मिले, जिससे मतलब जो यहाँ के जो बच्चों को मतलब जो है काफ़ी जो कॉन्फिडेंस मिलता है और ये मतलब आगे फिर मतलब अपना जो फ्यूचर मतलब बना सकते हैं। सर कितने प्राइज़ दिए जाएंगे इनको? इसमें जो है पहली बार जो मंडी में जो है फर्स्ट प्राइज़ जो है 1 लाख रुपए कैश प्राइज़ हो रहा है और ये मतलब मंडी में जो है पहली बार मतलब दिया जा रहा है और मतलब सेकंड प्राइज़ मतलब जो 50,000 रुपये दिया जा रहा है। चलिए बुलेटिन में एक बार फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के उस पार भी जारी है बुलेटिन का सिलसिला।